हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 पीवाईक्यू क्वेश्चंस का, जो कि बेस्ड है रेडियो एक्टिविटी पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। द फंक्शन ऑफ अ मॉड्यूरेटर इन रिएक्टर इज। रिएक्टर में मॉड्यूरेटर का कार्य है। ऑप्शन ए, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को अवशोषित करना। बी, टू एक्सेलरेट न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को त्वरित करना। सी, टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की गति मंद करना। डी, टू एब्जॉर्ब हीट प्रोड्यूस इन रिएक्टर, रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित करना। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा सी होगा, टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की गति मंद करना। ये जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं। इन न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूजन रिएक्शंस प्रोड्यूस फास्ट न्यूट्रॉन्स। These fast neutrons are not very effective in causing further fission of यूरेनियम 235। तो इसमें क्या करते हैं, हम मॉडरेटर्स का यूज करते हैं। अ मॉडरेटर लाइक ग्रेफाइट और हैवी वाटर is used to slow down these fast neutrons. These slower neutrons have a much higher probability of causing further fission। तो हमें मॉडरेटर्स के नाम भी याद रखने हैं, ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु रिएक्टर का अनिवार्य भाग नहीं है। फिजनेबल मटेरियल, ये है अनिवार्य भाग। रेडियो आइसोटोप्स, ये नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कूलेंट भी यूज होता है और मॉडरेटर अभी हमने पढ़ा, ये भी यूज होता है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए इसेंशियल्स पार्ट हैं, उनको लिख लेते हैं। पहला है फिजनेबल मटेरियल, इसमें हम यूज करते हैं यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 को। दूसरा है हमारा कूलेंट, कूलेंट का यूज करते हैं यहाँ पर हम। कूलेंट जो है हीट रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, टू रिमूव हीट। तीसरा हम यूज करते हैं मॉडरेटर्स को। मॉडरेटर, मॉडरेटर टू स्लो डाउन फास्ट न्यूट्रॉन्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज
द कॉज ऑफ सोलर एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सौर ऊर्जा का कारण है? न्यूक्लियर फिजन नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है परमाणु संलयन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ये भी नहीं है, और न्यूक्लियर रिएक्शन, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स और रेज हैविंग सेम एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ रेडिएशंस, विकिरणों की भेदन शक्ति के बढ़ते क्रम में समान ऊर्जा 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वाले अल्फा बीटा गामा कण हैं, तो सबसे जो अधिक होगी पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेज की होगी, उससे कम होगी बीटा की, और सबसे कम होगी अल्फा की, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं दे आर हैवियर एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। उसके बाद आते हैं बीटा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स से कम हैवी होते हैं और निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। गामा रेज होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं इसको, तो सबसे अधिक जो पेनेट्रेटिंग पावर होगी गामा की होगी, फिर बीटा की, फिर अल्फा की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 4 मिनट। द रेडियो एक्टिव पार्ट लेफ्ट आफ्टर 12 मिनट इन 1 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट विल बी, तो एक रेडियो धर्मी तत्व की अर्ध आयु 4 मिनट है, इस तत्व के 1 ग्राम में 12 मिनट बाद बचा हुआ रेडियो धर्मी भाग होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें जो फार्मूला यूज करना है, अगर हाफ लाइफ गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है हाफ लाइफ, टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 मिनट हमें गिवन है, और टी हमें गिवन है 12 मिनट। तो इसमें हम जो फार्मूला यूज करेंगे एन अपॉन एन नॉट 1/2 टी अपॉन टी हाफ, इसका यूज करेंगे, हमें इसको याद रखना है। एन क्या है? रिमेनिंग मटेरियल है, और एन नॉट क्या है? इनिशियल अमाउंट ऑफ मटेरियल, तो हमें रिमेनिंग ही निकालना है यहाँ पर। तो एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू 1/2, यहाँ पर टी हमें गिवन है 12 डिवाइड बाई 4, 3 मिल जाएगा, तो 1/2 की पावर 3, तो मिल गया 1/8। एन इक्वल टू मिल जाएगा एन नॉट अपॉन 8, और एन नॉट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 ग्राम, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/8, तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, 1/8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 years. The fraction of samples of radium that would remain after 6400 years will be, तो सेम क्वेश्चन है 15th की तरह। रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, 6400 वर्ष के बाद रेडियम की किसी मात्रा का जो मान अवशेष रह जाता है वह है, तो सेम यहाँ पर हमें हाफ लाइफ गिवन है 1600 ईयर्स, एंड टी हमें गिवन है 6400 ईयर्स, एन अपॉन एन नॉट फार्मूला लगाएंगे 1/2, और टी अपॉन टी हाफ
एन है रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मटेरियल, एन नॉट है हमारा इनिशियल अमाउंट ऑफ मटेरियल, तो यहां पर हमें निकालना है एन अपॉन एन नॉट 1/2, ये हमारे पास 6400 डिवाइडेड बाई 1600 4 आ जाएगा, तो 1/2 की पावर 4, तो हमें मिल जाएगा 1/16 एन अपॉन एन नॉट, एन इक्वल टू मिल जाएगा एन नॉट डिवाइड बाई 16, तो यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इन द न्यूक्लियर रिएक्शन यूरेनियम 235 नेपच्यूनियम 239 प्लस एक्स, तो इसमें हमें जो है एक्स निकालना है, एक्स स्टैंड फॉर नाभिकीय समीकरण में, ये नाभिकीय समीकरण हमें गिवन है तो एक्स होगा, तो एक्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में एटॉमिक नंबर Z कंजर्व रहता है, तो इधर है हमारा 92 इक्वल टू 93 प्लस जेड, जेड इक्वल टू मिल जाएगा 92 माइनस 93 इक्वल टू -1, तो यहाँ पर हमारा जो पार्टिकल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इन द न्यूक्लियर रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाई, ये हमें न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन है, द डिकेज आर इन द सीक्वेंस बाई, तो हमें अल्फा बीटा और गामा डिके का सीक्वेंस बताना है इसमें। निम्नलिखित अपक्रिया में क्षय का क्रम, तो हमें पता होना चाहिए जब अल्फा डीके होता है तो यहाँ पर जो मास नंबर होता है ए, इसमें कमी हो जाती है 4 की, और जेड एटॉमिक नंबर होता है, इसमें कमी हो जाती है 2 की। बीटा डीके में एटॉमिक नंबर जेड हो जाता है Z+1, यानी एक का इंक्रीमेंट हो जाता है इसमें, और जो मास नंबर होता है ए रिमेन्स सेम, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। गामा डीके, इसमें Z रिमेन्स सेम, और जो मास नंबर होता है ये भी सेम ही रहता है, तो हमें देखना है यहाँ पर ए से A-4 हो गया, जेड से Z-2 हो गया, तो यहाँ पर अल्फा डीके होगा, फिर A-4 से A-4, Z-2 से Z-2, तो यहाँ पर गामा डीके होगा, फिर A-4 से A-4, Z-2 से Z-1, तो यहाँ पर Z में एक का इंक्रीमेंट हो गया, तो यहाँ पर बीटा डीके होगा, तो अल्फा गामा और बीटा, ये जो है सीक्वेंस हमें मिल गया यहाँ पर, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट, अल्फा गामा बीटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस यूरेनियम 238 emits an alpha particle and the daughter nucleus a beta particle, the charge number and mass of the final nucleus are, तो हमें यहाँ पर चार्ज नंबर और मास फाइंड आउट करना है फाइनल न्यूक्लियस का। रेडियो सक्रिय नाभिक यूरेनियम 238 एक अल्फा कण तथा संतति केंद्रक एक बीटा कण उत्सर्जित करता है, अंतिम नाभिक की आवेश संख्या तथा द्रव्यमान है, तो जो चार्ज नंबर है, चार्ज नंबर इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर के, यानी Z,
और यहाँ पर जो मास गिवन है हमें, मास होगा मास नंबर के इक्वल, यानी ए के। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को हम लिखेंगे, पहले यूरेनियम 238 92, पहले अल्फा डीके हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें मिल गया एक्स एलिमेंट, इसमें जो है मास नंबर में 4 की कमी आ गई और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ गई। फिर यहाँ पर हुआ बीटा डीके, तो हमें मिल गया वाई एलिमेंट 234 और यहाँ पर हो गया 91, जेड इक्वल टू हो गया 91 और ये हो गया हमारा 234। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए करेक्ट, 91 और 234। ये हमारा हो गया चार्ज नंबर और ये मास हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, रेडियो एक्टिव मटेरियल रेडियम 228 emits 3 alpha particles and 1 beta particle. The final isotopes obtained after emission will be। रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम 228 3 अल्फा कण तथा 1 बीटा कण का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के उपरांत प्राप्त अंतिम आइसोटोप होगा। तो यहाँ पर अल्फा डीके में क्या होता है, एटॉमिक नंबर Z में जो है 2 की कमी आ जाती है और मास नंबर A में 4 की कमी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर 3 अल्फा पार्टिकल डीके हो रहे हैं, तो जो एटॉमिक नंबर होगा इसमें 6 की कमी आ जाएगी, यानी Z हो जाएगा Z-6 और मास नंबर A हो जाएगा A-12। ओके, तो रिएक्शन को हम लिखते हैं यहाँ पर RA 228 88, यानी 3 अल्फा पार्टिकल यहाँ पर निकल रहे हैं। तो हमें जो एलिमेंट मिलेगा बाई वाई मिल जाएगा यहाँ पर, इसमें से 12 को लेस कर देंगे तो मिल जाएगा ये 216 और यहाँ पर 6 को लेस करेंगे तो 82 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है, तो हमारा जो फाइनल एलिमेंट होगा एक्स, यहाँ पर मास नंबर सेम होगा और जेड है उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा एक का। तो ये जो है एलिमेंट मिल गया हमें, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट है यहाँ पर।